मूवी की शुरुआत में कुछ लोग जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ है वो गौतम सिटी के एक बैंक को लूट रहे हैं। लूटने के दौरान आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर में जितने कम लोग बचेंगे इनके हिस्से में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। तो यूं ही एंड पर एक आदमी बचता है जिसका नाम है जोकर, जो कि सारा पैसा लेकर वहां से निकल जाता है। गौतम सिटी में बैटमैन की वजह से अब क्राइम्स काफी कम हो चुके थे। वो रात में कोई भी धंधा, कोई भी गलत काम करने में 10 दफा सोचते हैं, क्योंकि बैटमैन उनकी फैंटी लगाने कभी भी आ सकता है। तो अब जिस बैंक में जोकर ने चोरी की है उसी सिलसिले में यहाँ के एक ऑफिसर जिसका नाम जेम्स है उससे मिलने जाता है। बैटमैन जेम्स से पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। जेम्स बताता है कि हमारे लोग उन्हीं पैसों से अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीद रहे हैं और हमारा पैसा जिस बैंक में जमा है, यानी कि उस बैंक में अंडरवर्ल्ड का पैसा भी जमा है। हमने पूरी जानकारी निकाल ली है कि वो पैसा किस किस बैंक में जमा है। इसी सिलसिले में जेम्स एक लॉयर हैरी से मिलने के लिए भी जाता है, जो कि काफी ईमानदार है। उसने गौतम सिटी के तमाम क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल में डलवा दिया। हैरी भी इस गौतम सिटी से क्रिमिनल्स का नामो निशान मिटाना चाहता है। जेम्स हैरी से कहते हैं कि मुझे तमाम उन बैंक्स के नेम्स और वारंट चाहिए जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है, और वो उन अंडरवर्ल्ड के ब्लैक पैसे को व्हाइट में तब्दील करते हैं। हैरी भी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी बैटमैन का काफी बड़ा फैन है, क्योंकि उसे लगता है कि बैटमैन की वजह से ही इस शहर में क्राइम्स काफी कम हुए हैं। फिर हम इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है ब्रूस। तो दोस्तों, असल में बैटमैन यही बिजनेसमैन है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को शहर में नहीं पता। लेकिन शहर के बाकी लोग ये बात नहीं जानते। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स है ना, उनकी आज मीटिंग हो रही है। तभी हम टीवी पर एक ली नामी आदमी को देखते हैं कि जो बैंक से 68 मिलियन डॉलर्स चोरी हुए हैं वो पैसा हमारा है, यानी कि जोकर्स ने जो पैसे चुराए थे ना वो सारा पैसा अंडरवर्ल्ड का था। पुलिस के हाथ भी इंफॉर्मेशन लग चुकी है कि हमारा पैसा किन बैंक्स में है। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंच पाती, मैंने हमारा सारा पैसा वहां से निकाल लिया है। बेशक मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन वो सारा पैसा अब सेफ है। इस वक्त मैं हांगकांग जा रहा हूँ। अभी इनकी मीटिंग चल ही रही थी कि ऊपर से इनकी मीटिंग में जोकर आ जाता है, जो कि ली से कहता है कि बैटमैन तुम्हें जल्द ही ढूंढ निकालेगा और वो सारा पैसा भी। फिर जोकर वहाँ मौजूद सभी अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहता है कि बेशक 1 साल पहले तुम सबका इस गौतम सिटी पर राज था, लेकिन अब देख लो बैटमैन ने कैसे तुम सबकी छुट्टी करवा दी। वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि बैटमैन तुम्हारा भी तो दुश्मन है, तो तुम उससे क्यों नहीं मार देते। जोकर कहता है कि मैं उसे मार तो दूं, लेकिन फ्री में काम करने का क्या ही मजा। जिससे वहाँ बैठे लोग समझ जाते हैं कि जोकर्स को भी पैसे चाहिए। वो लोग जोकर से पूछते हैं तो बैटमैन को मारने के बदले में तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जिस पे जोकर कहता है कि बस ज्यादा नहीं, इतना तुम लोगों के पास है ना, बस उसमें से आधा। जोकर की बात सुनकर एक आदमी उठ खड़ा होता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम जानते हो कि ये पैसा हमने कितनी मेहनत से बनाया है, इसलिए नहीं कमाया कि कल को कोई भी उठकर हमसे आधा हिस्सा मांग ले। और मैं ये भी जानता हूँ कि बैंक से जो पैसे चोरी हुए ना वो भी तुमने किए हैं। अच्छा हुआ तो मेरे हाथ यहीं पर लग गए, अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो जैसे ही उसे मारने के लिए खड़ा होता है, जोकर अपनी जैकेट ओपन कर देता है। एक्चुअली उसकी जैकेट में बहुत सारे बॉम्ब्स लगे थे। ये देख सभी पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि आज तो तुम यहाँ से जिंदा बच के जा रहे हो, लेकिन आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो भी तुम्हारी लाश मेरे पास लाएगा उसे मैं $5 लाख का इनाम दूंगा, और जिंदा पकड़ कर लाने पर तो $10 लाख। जोकर पर तो जैसे इस आदमी की बातों का कोई असर ही नहीं होता। वो उसे वहाँ से जाते हुए अपना कार्ड देता है, कहता है कि कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़ी तो इस नंबर पर कॉल कर देना। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बैटमैन, लॉयर और पुलिस को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, जो ये डिस्कशन कर रहे थे कि शायद उन्हीं के डिपार्टमेंट का कोई आदमी गद्दार है जिसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि हम बैंक्स में छापा मारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सारा पैसा निकाल लिया। ये कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड गैंग का जो लीडर है ना, अगर एक मर्तबा वो हमारे हाथ लग जाए हम उसे हर चीज उगलवा सकते हैं। जिस पर बैटमैन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन अब तो वो मुल्क छोड़कर चाइना भी चला गया है और चाइनीज गवर्नमेंट उसको कभी हमारे हवाले नहीं करेगी। अब बैटमैन यहाँ से चाइना जाता है, हालांकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी वो ली को उनके नाक के नीचे से निकाल कर ले आता है। अब ली गौतम शहर
में इनके कब्जे में है। ली कहता है कि मैं तुम्हें पैसे के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उन लोगों का पता बता सकता हूँ जो कि इस सारे धंधे में है। ली क्योंकि उन सब लोगों का अकाउंटेंट है तो वो उनके नाम, एड्रेस वगैरह सब उन्हें बता देता है। उनमें से बहुत से लोगों को ये अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ जोकर बस इसी कोशिश में होता है कि वो किसी न किसी तरह से पता चला ले कि आखिर बैटमैन कौन है। इसी चक्कर में वो बहुत से ऐसे लोगों को भी मार देता है जो कि बैटमैन के फैंस थे। वो बैटमैन के जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनते थे। बैटमैन जो कि एक बिजनेसमैन भी है, वो एक पार्टी रखता है इंक्लूडिंग लॉयर, क्योंकि बैटमैन जानता था कि वो जोकर लॉयर के पीछे है और उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। होता भी ऐसा ही है। जोकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपनी गन निकाल कर बारी बारी सबसे पूछता है कि बताओ लॉयर कहाँ है, जबकि बैटमैन ने पहले ही लॉयर को बांध कर एक जगह पर छुपा दिया था। यहाँ जोकर जब सबको डरा धमका कर उसके बारे में पूछ रहा होता है तो लॉयर की एक फ्रेंड उसको ऐसा करने से मना करती है, जिसपे जोकर कहता है कि अच्छा तो अब तुम मेरे रास्ते में आओगी। इससे पहले कि वो उस लड़की रेचल को नुकसान पहुंचाता, ब्रूस अपना बैटमैन का ड्रेस पहनकर वहां पर आ जाता है। वो जोकर और उसके दोस्तों से लड़ने लगता है। इससे पहले कि वो जोकर को पकड़ पाता, जोकर उस लड़की रेचल को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दूंगा, और करता भी ऐसा ही है। वो अचानक उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बैटमैन भी उस लड़की के पीछे बिल्डिंग से जंप कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। साथ ही जोकर दो लोगों का मर्डर भी कर देता है, एक तो पुलिस कमिश्नर का और दूसरा उस चर्च का जिसने जिन क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया हुआ है उसके खिलाफ फैसला सुनाना है, जो इस शहर में काला धंधा करते हैं। इनको मारने के बाद जोकर का जो अगला निशाना होता है वो इस शहर का मेयर है। इससे पहले कि वो मेयर को मार पाता, जेम्स ऐसा करते हुए जोकर को देख लेता है तो वो अपनी जान देकर मेयर की जान बचा लेता है। अभी हार्वी डेंट लॉयर को पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना अब रेचल है, तो वो रेचल को फोन करके ये बात बताता है कि तुम जल्दी से किसी सेफ जगह पर चली जाओ। दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं जो कि एक आदमी से जोकर का एड्रेस मांग रहा है। वो आदमी कहता है कि जोकर बहुत शातिर है, शायद तुम्हारे कुछ रूल्स हो, लेकिन जोकर्स के कोई रूल्स नहीं है। जो उसके मन में आता है वो बस वही करता है, और जोकर तुम्हारे सामने ऐसे ही नहीं आ जाएगा जब तक तुम अपना मास्क नहीं हटाओगे। वहाँ लॉयर भी एक आदमी से जोकर के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। लॉयर कहता है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतनी ही देर में बैटमैन ऊपर से आ जाता है। वो लॉयर से कहता है कि लोग तुम्हें इंसाफ पसंद समझते हैं, तुम पर ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। अगर तुम ही ने इन लोगों को इस तरह से डराया तो लोगों का भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। फिर वो लॉयर से कहता है कि तुम्हें कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बेकसूर और मासूम लोग मर रहे हैं। लॉयर उससे ऐसा करने से मना करता है कि तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते, मगर बैटमैन उसकी किसी बात को नहीं सुनता। वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अब कॉन्फ्रेंस रख दी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफी लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि बैटमैन को अपना फेस अब रिवील कर देना चाहिए। वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वो कहता है तो फिर ठीक है, बैटमैन को अरेस्ट कर लो। पीछे ब्रूस जो कि बिजनेसमैन के रूप में खड़ा था वो आगे आने ही वाला होता है कि एकदम हार्वी डेंट कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। ये सुनते ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि इसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान गई थी। हार्वी डेंट सरेंडर कर देता है। पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात जोकर को पता चलती है वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो बैटमैन को अपने कब्जे में लेकर आमने सामने बैठकर बात करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर असली बैटमैन आ जाता है। बैटमैन तो चंद ही सेकंड्स में उसकी गाड़ी जिससे वो हार्वी डेंट और पुलिस का पीछा कर रहा था उसे पलट कर रख देता है। जोकर जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो वो बिना हिचकिचाए उस पर फायरिंग करने लगता है। बैटमैन अपनी बाइक पर जोकर की तरफ बढ़ रहा है, अपनी जगह से हिलता भी नहीं, उल्टा कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना तो आओ चढ़ा दो मुझ पर बाइक। वो बैटमैन को ये शो करवाना चाह रहा था कि उसके मन में बैटमैन के लिए कोई डर नहीं, लेकिन बैटमैन भी रहम दिल है तो वो जोकर को मारने के बजाय अपनी बाइक टर्न कर लेता है। लेकिन जोकर को बचाते हुए उसका बाइक स्लिप हो जाता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। बैटमैन की बेहोशी का फायदा उठाकर वो उसका फेस देखने ही वाला था कि पीछे से कोई उस पर गन पॉइंट कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेम्स वो ही पुलिस वाला था जिसने मेयर की जान बचाई थी। एक्चुअली वो मरा नहीं था बल्कि इनका प्लान था। जोकर को पुलिस यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है और हार्वी डेंट यानी कि जिसने खुद को बैटमैन शो करवाया था उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसे कुछ लोगों के साथ सेफली घर पहुँचाने का ऑर्डर दिया जाता है, पर हमें पता चलता
है कि ये लोग ठीक नहीं है, बल्कि ये तो जोकर्स की ही आदमी है। तो वो लॉयर यानी कि हार्वी डेंट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब बैटमैन को ये बात पता चलती है तो वो जोकर के पास जाता है, उसे काफी टॉर्चर भी करता है ये पूछने के लिए कि तुम्हारे आदमियों ने लॉयर को कहाँ छुपाया है। लेकिन जोकर पे तो बैटमैन की किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। जोकर कहता है कि तुम्हें अब लॉयर के साथ इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? वो तुम ही थी ना जिसने पहले उसको फंसाया था बैटमैन शो करवा के, ताकि तुम्हारी जगह पर वो पकड़ा जाए। बैटमैन कहता है तुम बकवास कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो। जोकर कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपने तमाम रूल्स खत्म कर दो। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि इस वक्त सिर्फ लॉयर ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त रेचल भी हमारी ही कब्जे में है। बैटमैन को बहुत गुस्सा आता है, वो एक मर्तबा उसे फिर मारता है। कहता है तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ पर हैं। मगर जोकर पर तो बैटमैन की किसी मार का कोई असर नहीं होता। जोकर कहता है तुम चाहे जितना मर्जी है मुझे मार सकते हो, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं ना कि वो दोनों कहाँ पर हैं, फिर भी तुम उन दोनों में से किसी एक को ही बचा पाओगे। पुलिस और बैटमैन दोनों अब उस लॉयर और लड़की को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। जोकर ने जिस लोकेशन पर बताया होता है कि यहाँ पर रेचल को किडनैप करके रखा गया है, लेकिन जब बैटमैन उस लोकेशन पर पहुँचता है तो वहाँ पर रेचल नहीं बल्कि लॉयर बंदा था। तो ये जोकर की ही ट्रिक थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रेचल बचे, क्योंकि जोकर जानता था कि बैटमैन रेचल से प्यार करता है। इससे पहले कि वो हार्वी डेंट को वहाँ से बाहर लाता, दोनों बिल्डिंग्स में ब्लास्ट हो जाता है। एक तो वो बिल्डिंग जहाँ पर रेचल थी और दूसरी ये जहाँ पर हार्वी डेंट है। हार्वी डेंट को बैटमैन बचा तो लेता है, लेकिन इसमें उसका आधा चेहरा जल चुका था। रेचल बेचारी तो मारी ही जाती है। दूसरी तरफ जोकर जेल से फरार हो चुका है। वो अपने साथ ली को भी ले जाता है, जिसके पास अंडरवर्ल्ड का तमाम पैसा है। ये सब जोकर का ही प्लान था, पुलिस और बैटमैन का ध्यान भटकाने के लिए। जोकर के पास अब पैसों का इतना बड़ा ढेर है जो कि अंडरवर्ल्ड का है। लेकिन ये क्या, जोकर तो सारे पैसों को जला देता है और उसके साथ ली को भी, जिसे वो अपने साथ जेल से भगा कर लाया है। ब्रूस की कंपनी में एक कोलमैन नामी शख्स है, जिसको किसी तरह से तो पता चल जाता है कि बिजनेसमैन ब्रूस ही बैटमैन है। लाइव टीवी शो पर सबको बताने ही वाला होता है कि तभी जोकर की लाइव कॉल आ जाती है, जो कि कहता है कि अगर कुछ ही घंटों में कोल को पकड़कर मारा ना गया तो मैं इसी शहर के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये धमकी सुनने के बाद पुलिस इस शहर के तमाम हॉस्पिटल्स को खाली करवा देती है। तभी जोकर एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर लॉयर भी एडमिट है। उसके चेहरे की एक साइड पूरी तरह से जल चुकी है और उसकी गर्लफ्रेंड रेचल भी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि मेंटली काफी डिस्टर्ब होता है। तभी जोकर उसके पास आकर कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी फ्रेंड रेचल को मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मैं तो पुलिस कस्टडी में था, तो तुम्हें ये धोखा तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जोकर लॉयर को इस बात पर कन्विंस भी कर लेता है। इनफैक्ट वो तो उसे अपनी गन भी दे देता है। कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि अब भी मेरी गलती है, देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो मुझे मार सकते हो। लेकिन लॉयर उसे नहीं मारता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जोकर की बात पर यकीन कर लिया है। बाहर निकलते ही जोकर उस हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है। पर इसमें किसी की जान तो नहीं जाती, क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल्स को पहले ही खाली करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हॉस्पिटल की एक बस भी गायब हो जाती है, जिसके अंदर काफी पैसेंजर्स बैठे थे। तभी एक न्यूज चैनल को एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें कुछ लोगों को दिखाते हुए कहा जाता है कि तुम लोगों ने मेरे कहने पर उस आदमी को नहीं मारा ना, तो अब देखना शाम तक इस पूरे शहर पर बस मेरा राज होगा। कल तक जो शहर इन क्राइम से काफी सेफ था, जहाँ काफी सुकून था, आज उसी शहर के लोग इतना डर चुके थे कि वो शहर को छोड़कर जाने का सोचने लगे। दूसरी तरफ बैटमैन, जो कि जोकर को किसी भी सूरत में ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है, उसने पूरे शहर में ट्रैकर्स लगाए होते हैं जिससे जोकर का पता चल सके। उसे एक बिल्डिंग में जोकर मिल भी जाता है, जहाँ पर उसने और भी बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ था। बैटमैन उन लोगों को रेस्क्यू भी कर लेता है। फिर हमें दो बोट्स दिखाई जाती हैं। एक बोट पर कैदी यानी कि क्रिमिनल्स थे और दूसरी बोट पर आम लोग। तभी दोनों बोट्स पर जोकर की आवाज आती है, जो कि कहता है कि आज रात 12 बजे मैं इन दोनों बोट्स को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, और अगर किसी ने यहाँ से कूदने की कोशिश की ना, तो उस बोट को तो मैं वक्त से पहले ही उड़ा दूंगा। दोनों बोट्स पर एक एक रिमोट छुपाया गया है और इन रिमोट से एक दूसरे की बोट्स को ब्लास्ट किया जा सकता है। तो खेल बहुत सिंपल है, तुम दोनों में से इस रिमोट के
के जरिए जो दूसरी बोट को ब्लास्ट कर देगा उसकी बोट बच जाएगी। तो अब अपनी जिंदगी बचाने का फैसला तुम लोगों के हाथ में है। दरअसल जोकर यहाँ के लोगों के दिलों से इंसानियत को खत्म करना चाहता है। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए साथ वाली बोट को ब्लास्ट कर दें। इतनी ही देर में बैटमैन वहाँ पहुँच जाता है जिस बिल्डिंग में जोकर होता है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। जोकर कहता है तुम लेट हो गई हो, अब कोई फायदा नहीं, बहुत जल्द दोनों बोट्स में ब्लास्ट होने वाला है। तभी हम घड़ी पर देखते हैं कि 12 बज चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी बोट पर ब्लास्ट नहीं होता। दोनों बोट्स के लोग रिमोट रख देते हैं, वो इंसानियत को खत्म नहीं होने देते। जो देख जोकर को काफी ज्यादा दुख भी होता है, लेकिन एक रिमोट जोकर के पास भी था जिससे वो दोनों बोट्स तबाह हो सकती थी। वो जैसे ही बटन दबाने वाला होता है, बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। जोकर बिल्डिंग से नीचे तो गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो इस बात से खुश था कि अगर वो मर गया तो वो बैटमैन का रूल टूट जाएगा, क्योंकि आज तक उसने किसी आदमी की जान नहीं ली। जोकर यही तो चाहता था, मगर बैटमैन उसके नीचे गिरने से पहले ही उसे रस्सी से ऊपर खींच लेता है। जोकर हंसते हुए कहता है कि तुम अपने असूलों के मुताबिक मुझे कभी नहीं मारोगे और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। बैटमैन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अब सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। जोकर कहता है अरे अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर वो उसे हार्वी डेंट के बारे में बताता है। जोकर को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। दूसरी तरफ हम हार्वी डेंट को देखते हैं, वो उसी बिल्डिंग में मौजूद था जहाँ पर रेचल को मारा गया था। हार्वी डेंट यहाँ पर जेम्स की फैमिली को किडनैप कर लेता है, क्योंकि हार्वी डेंट को लगता है कि रेचल की मौत उन ऑफिसर्स की वजह से हुई है जिनको जेम्स ने अपने टीम में लिया था। हालांकि हार्वी डेंट ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था कि वो करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनको अपनी टीम में मत लो। अब वो इसी चीज का बदला जेम्स से लेना चाहता है, उसकी सबसे प्यारी चीज छीनकर, और वो है उसका बेटा। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि जोकर तो यही चाहता था ना कि एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर भी मुजरिम बन जाए, इसीलिए उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम हम सबसे बेहतर थे। एक्चुअली ये तीनों दोस्त थे और जो उनके खिलाफ इन तीनों की एक टीम थी जिसे जोकर तोड़ना चाहता था। जोकर इस चीज में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि हार्वी डेंट बिना सोचे समझे बैटमैन को ही गोली मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो जेम्स के बेटे को मार पाता, बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। इस तरह वो जेम्स के बेटे को बचा लेता है। जेम्स कहता है कि जोकर जीत गया है और हम हार गए हैं, क्योंकि हार्वी डेंट हम सब में सबसे ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब जब लोगों को पता चलेगा कि उसने 5 खून कर दिए, उसने मेरी फैमिली और तुम्हें मारने की भी कोशिश की, तो लोगों का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। बैटमैन कहता है कि मैं कभी भी बुराई की जीत नहीं होने दूंगा। बैटमैन कहता है कि हार्वी डेंट के सारे जुर्म मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि लोग तो मुझे वैसे भी नहीं पहचानते, ताकि दुनिया उसे हमेशा की तरह हीरो समझे। मेरा क्या है, मुझे तो वैसे भी लोगों ने नहीं देखा। जेम्स ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जो बैटमैन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों का इंसानियत, ईमानदारी और कानून से विश्वास न टूट पाए। वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही करता है। पूरा शहर अब हार्वी डेंट को हीरो मानता है और बैटमैन को एक मुजरिम।